वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र। कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है, यह होता है -px/py। चलिए आगे देखिए। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन है? मांग किससे प्रभावित होता है? तो कीमत से होता है प्रभावित, आय में परिवर्तन से, और उपभोक्ता की रुचि। तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित चित्र क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कम लोचदार मांग। निम्न में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है? उत्पादन फलन को कौन व्यक्त करता है? Q बराबर FC, क्वांटिटी बराबर फैक्टर ऑफ कॉस्ट। किस बाजार में AR जो एवरेज रेट है मार्जिनल रेट के बराबर होता है? यह होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, जैसे हटिया होता है। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेता है, यह कथन किसका है? यह है प्रोफेसर JB से। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बड़ा बड़ा कंपनी है, वो बिना लोगों से पूछे अपना प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च कर देता है, बाद में वो बिक भी करता है। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? वस्तु विभेद किस में पाया जाता है? एकाधिकार बाजार में। जबकि एकाधिकार बाजार मतलब हुआ जहां पे बेचने वाला वस्तु को या बनाने वाला एक होता है, जबकि जो प्रतियोगिता का बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, उसमें समरूप वस्तु पाया जाता है। हो गया। चलिए अब 10 नंबर देखिए। निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियां द्वारा निर्धारित होती है? मार्शल। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? 11 नंबर सही पूछा है। तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति, इकाई लोचदार पूर्ति, ये अनंत होता है, ये 1 से अधिक होता है, ये 0। उपयुक्त सभी। ये एक कथन है। बहुत सारी उपयोगी चीजों के उत्पादन से बहुत सारे बेकार लोग पैदा होते हैं। कार्ल मार्क्स। फर्म के संतुलन की क्या शर्त है? एक फर्म कब संतुलन की अवस्था में होता है? जब AR बराबर MR हो। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? तो AC बराबर AFC प्लस ABC। TFC प्लस TBC, TFC ABC। अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था का उत्पादन करता है? द्वितीयक अवस्था। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवा सम्मिलित है? बीमा, व्यापार, बैंकिंग, विनियोग। विनियोग होगा, ये सब तृतीयक में आता है। क्या सही है? 17 नंबर बताना है क्या सही है। तो सही है NNP बराबर GNP माइनस घिसावक। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तीनों होगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इनमें से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ये तो पढ़े हैं पहले भी। ब्रिदर्स के अनुसार। A नंबर। साख गुणक होता है 1/CRR। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935, 1 अप्रैल 1935 में। तो 21 का ब। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? यह है बैंकिंग सुधार। किसका रोजगार सिद्धांत इनमें से किस पर निर्भर है? यह है प्रभावपूर्ण मांग पर। MPC का मान होता है, MPC का मान होता है 0 से अधिक किंतु 1 से कम। राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, कर आरोपण। उपयुक्त सभी। भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से अगले साल
जो है 31 मार्च और नंबर। प्रत्यक्ष कर है, आयकर उपहार कर दोनों होगा। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है मांग और पूर्ति शक्ति द्वारा। भुगतान शेष का घटक है और तथा ब दोनों, मतलब चालू खाता भी और पूंजीगत खाता भी। व्यापार शेष क्या होता है? दृश्य मदों का निर्यात, मदों का आयात, दृश्य मदों का निर्यात, दृश्य मदों का आयात, दोनों के अंतर को व्यापार शेष बोलते हैं। चलिए अब सेट 4, सेट 3 हो गया, अब सेट 4 देखिए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। सेट 4 पांचों सेट पढ़ लीजिए, आपका कम से कम 25 नंबर मिल ही जाएगा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। और ये एक किताब लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। अर्थशास्त्र का जनक या पिता कौन है? एडम स्मिथ। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? कल्याण का विज्ञान है मार्शल के अनुसार। मार्शल, ये मालियन नहीं होगा। इनमें से कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। मुद्रा नहीं है, जब पूंजी लगाए दिए तो मुद्रा का क्या काम? नहीं है पूछा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतर प्रयोग, आर्थिक विकास। 4 का आंसर ये होना चाहिए इनमें से सभी। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत टन के आधार पर निर्णय लिया जाता है? पूंजीवादी। उस वक्र का नाम जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है क्या होगा? उत्पादन संभावना वक्र। शोसेन का प्रथम नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगा? शून्य होता है। कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है -px/py। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? हिग्स और एलन ने। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक थे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादक कौन था? गॉसेन। मांग वक्र की समानता ढाल होती है बाएं से दाएं नीचे की ओर। मूल्य वृद्धि से विभिन्न वस्तु की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है, माने निम्न स्तरीय वस्तु। मांग की कमी के क्या कारण है? सब होगा, आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी। मांग की लोच होती है गुणात्मक। विलासिता वस्तुओं की मांग होती है अत्यधिक लोचदार, मतलब उसका थोड़ा भी कीमत बढ़ेगा तो आदमी नहीं खरीदेगा। निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ये तो 2 बार आ गया। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है अल्पकाल से। पूर्ति अपने मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह कथन किसका है? अभी तुरंत बताए थे ये, जेबी से। इनमें में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है? जीडीपी गणना की कितनी विधि है? आय विधि, व्यय विधि, मूल्य विधि, सब है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत का केंद्र बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को हानि होती है जब, हानि कब होती है? जब मार्जिनल रेट से ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट हो। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता है? समरूप। एकाधिकार में फर्मों की संख्या 1 होगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान 0.4 है तो एमपीएस का मान क्या होगा? 1 में घटा दो, 0.6। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक है जे.एम. किन्स। सन 2016 में जो नोट बंद हुआ था उसमें 1000 और नहीं, हाँ, 1000 और 500 का नोट बंद हुआ था। 100 दे दिया है, 1000 और 500, 500 और 1000 का नोट बंद हुआ था। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? वस्तु और सेवा उत्पाद कर, निगम कर, प्रशुल्क। ये नहीं है, ये भी नहीं है, निगम कर हो गया सेट 2। चलिए, मतलब सेट 4 हो गया, सेट 5 पर चलते हैं। चलिए अब देखिए सेट 5।
उपयोगिता के क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादन हिक्स और एलन ने किया। उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस वस्तु की मांग घटती है? जो घटिया वस्तु है या निम्न स्तरीय वस्तु। उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। क्यू एक्स बराबर फैक्टर ऑफ एल के एन टी ई, यही सब ABCD चलते रहेगा। किस बाजार में AR और MR होता है? एवरेज रेट बराबर मार्जिनल रेट, ये होगा पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? JB से का। निम्न में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है? 6 नंबर। कागजी कर, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क। संपत्ति कर। अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। वस्तु और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संतुलन को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। समानता एक औसत उत्पादन वक्र का आकार होता है, अति परवलयीय। निम्न चित्र क्या दर्शाता है? पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति। चलिए आगे देखिए। आर्थिक महामंदी किस वर्ष शुरू हुई थी? 1929 में। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? JM किन्स है। वस्तु और सेवाओं के प्रभाव में वृद्धि हुए बिना मौद्रिक प्रभाव में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति। राष्ट्र आय की जनसंख्या को भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? राष्ट्र आय को जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति प्राप्त होगा, प्रति व्यक्ति आय, इसको औसत आय भी बोलते हैं। भारत में 1 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी सब नोट रिजर्व बैंक। व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? सबसे प्राथमिक कार्य इसका ये जमा स्वीकार करना, ऋण देना, सागने, उपयुक्त सभी होगा। केयनसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण इनमें से कौन करता है? तो ये होगा ए और बी दोनों। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक हो तो गुणक क्या होगा? अनंत। बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई। अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निश्चित करता है? तो ये मांग एवं पूर्ति। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है बाएं से दाएं। आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है? चुनाव की है। जब कुल उपयोगिता घटती है तब सीमांत उपयोगिता क्या है? ऋणात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता भी घटती है, माने ऋणात्मक होती है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। पैमाने के प्रतिफल की अवस्था कितनी है? 3। एक फर्म अपने स्थिर साधन को किस अवधि में नहीं बदल सकता? तो अल्पकाल में नहीं बदल सकता। फर्म के संतुलन की शर्त क्या है? MC बराबर MR। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है? उत्पादन साधन की कीमत। निम्न में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व पर विचार प्रस्तुत किया है? ये होगा आपका मार्शल। एकाधिकार की विशेषता एक विक्रेता और एक से अधिक क्रेता। वस्तु की पूर्ति का निर्धारण घटक इतो बताए ना 28 नंबर। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक क्या है? वस्तु कीमत, ये होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से एक बार देखिए। सेट 1, 2 जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देखिए। ये सेट 3, 4, 5 हो गया। 5 सेट कंप्लीट करा दिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक पढ़ना और मॉडल सेट पढ़ना है, तब होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड पूछा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश वाला जो नहीं देखे हैं कृपया करके उसको देख लें। ठीक है, थैंक यू।